वेलकम गाइज। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विवर्तन प्रतिरूप में जो केंद्र पर उच्चिष्ट बनता है, मतलब मैक्सिमम तीव्रता जो प्राप्त होती है केंद्र पर, उसकी रेखीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। तो इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको डायग्राम बना के शो करूंगा। ये जो डायग्राम है इसी के बिहाफ पर आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ जाएगी। देखो, मैं यहाँ पर ये एक द्वारक ले रहा हूं, ठीक है, जिसका आकार है ए, स्मॉल ए। इसके आगे ये स्क्रीन है, ये इसका सेंटर पार्ट है ओ, और इधर ओ डेश। ओके, ये जो स्लिट है ये, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ ओ डेश। ओके, जूम करके शो करता हूँ। देखो, ये है, ये स्लिट थी जिसकी साइज है ए आकार की स्लिट है, यानी एक छिद्र है। इसके सामने मैंने एक स्क्रीन ले ली जिस पर विवर्तन प्रतिरूप आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे जिस पर आपको प्रकाश की किरण, ये जो तरंग है वो दोनों किनारों से, इस किनारों से, इस किनारे से मुड़ के भी जाएगी यहाँ पर, तो इस किनारे से भी मुड़कर यहाँ पर जाएगी, ठीक है। दोनों से ये किरण आपतित करवानी है। जैसा व्यतिकरण में था ठीक वैसे ही, बस उसमें यहाँ दो स्लिट थी, इसमें केवल एक स्लिट है जिसका आकार ए है। अब इनका पथांतर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे ए, सॉरी ए बी सी दे दें, चलो ये ए बी स्लिट है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका सी, ठीक है। यहाँ जितना एंगल आएगा थीटा, सेम टू सेम एंगल इसके सेंटर पर आपका बनेगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पी। इसकी जो डिस्टेंस है उसको नाम दे देते हैं एक्स एन। सेम वैसा ही डायग्राम है जैसा व्यतिकरण में था। ये जो पथ का अंतर आता है इसको पथांतर डेल्टा शो कर देते हैं। और ये जो आपका द्वारक है, द्वारक से स्क्रीन पर्दे तक की दूरी को आप क्या बोलेंगे, कैपिटल डी, ठीक है। और क्लियरली जूम करके आपको दिखा रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ आपका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जिस प्रकार से आप व्यतिकरण के गणितीय प्रारूप में कर रहे थे ठीक वैसे ही व्यतिकरण से जो फ्रिंज चौड़ाई याद कर रहे थे, ठीक वही तरीका अपन इसमें उपयोग में लेंगे। पहले त्रिभुज लेंगे पी ओ ओ डेश, तो त्रिभुज पी ओ डेश में साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी टेन थीटा आएगा इसमें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा इज लंब अपॉन आधार, तो लंब तो है एक्स एन, आधार है डी, एक्स एन अपॉन डी। ओके, इसके बाद दूसरा जो त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लेंगे, सॉरी साइन थीटा से पहले आप इसको टेन थीटा को थीटा बना के दिखाना आपको, क्योंकि टेन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा, अतः थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एक्स एन अपॉन डी। ओके, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी सी, इसमें आप साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, लंब, लंब तो है डेल्टा यानी पथांतर, अपॉन कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजाएं डी, जिसका जो स्लिट है उसका आकार वो है ए। ओके, क्योंकि साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, देन ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन ए। साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 दोनों थीटा इज इक्वल्स टू है, तो अपन एल एच एस और इक्वल हैं तो आर एच एस को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, एक्स एन अपॉन डी इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन ए, तो एक्स एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा अपॉन ए इंटू कैपिटल डी, समीकरण नंबर 3,
ठीक है। यहाँ तक का डेरिवेशन और डायग्राम जैसा आपका व्यतिकरण में था ठीक उसी के सेम मिलता जुलता है, बस यहाँ 2 स्लिट थी, इसमें एक ही स्लिट है इतनी बड़ी। अब अपन आते हैं मुख्य मुद्दे पर। इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट, देखो जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर अपन पॉइंट मार्क करते हैं, और ये जो आपका यहाँ ऐसे बनता है ये होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। ये क्या होता है? केंद्रीय उच्चिष्ट। इसके बाद तीव्रता इस प्रकार से न्यूनतम मिलेगी, फिर ऐसे अधिकतम मिलेगी, इसी प्रकार इधर भी ऐसे मिलेगी तीव्रता, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम। तो ये जो केंद्र पॉइंट है अपना केंद्र बिंदु, इसके दोनों ओर ये निम्निष्ठ है, ये भी प्रथम निम्निष्ठ है, ये भी प्रथम निम्निष्ठ है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या कहेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, ठीक है। ये मैंने बनाया है, ये आपको बनाना है। जितनी दूरी ओ केंद्र से इतनी दूरी इधर है, जितनी दूरी पर इधर आप पॉइंट लेंगे और यहाँ ऐसे कर्वेचर पार्ट बनाएंगे, फिर ऐसे थोड़ा डाउन, इस प्रकार से और भी आप बना सकते हो 2-3 इस प्रकार से ये विवर्तन प्रतिरूप होता है। तो अपनी जो केंद्रीय उच्चिष्ट ये है, इसकी रेखीय चौड़ाई होगी दोनों ओर का प्रथम निम्निष्ठ। देखो यहाँ तीव्रता कम है तो इसे अपन निम्निष्ठ बोलते हैं। तो दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठ तक की दूरी, जिसको हमने दूसरी भाषा में क्या लिखा है कि केंद्र से कोई भी एक निम्निष्ठ की दूरी लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो भी आपको केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई मिल जाएगी। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा? विवर्तन प्रतिरूप में केंद्र के दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों की मध्य दूरी, देखो ये केंद्र है, ये प्रथम निम्निष्ठ इधर है, ये इधर है, दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों के मध्य दूरी को अपन क्या कहेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। अब एक साइड की दूरी निकाल लेंगे उतनी दूसरी साइड की होती है, तो हमने दूसरी भाषा में इसको लिख दिया केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई का मान केंद्र से किसी एक निम्निष्ठ की दूरी का 2 गुना होता है, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई बराबर 2 गुना प्रथम निम्निष्ठ की दूरी। तो एक साइड का निम्निष्ठ ले लेंगे, उसकी दूरी निकालेंगे और उसका डबल करेंगे तो पूरी रेखीय चौड़ाई आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने जो डायग्राम बनाया था वो आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये डायग्राम, ये प्रोसेस यहाँ तक का सेम वैसा ही है जैसा व्यतिकरण में था, बस उसमें यहाँ 2 स्लिट थी और उनके बीच की दूरी स्मॉल d थी। यहाँ एक ही स्लिट है और उसका आकार a है, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। अब आपको यहाँ देखो व्यतिकरण में तो आप विफ्ट फ्रिंज के लिए अलग केस लगा रहे थे, एडिप्स के लिए अलग लगा रहे थे। अब आपको अलग अलग केस नहीं लेना है, अब केवल आपको निम्निष्ठ लेना, क्योंकि निम्निष्ठ की दूरी चाहिए तो निम्निष्ठ का पथांतर लेंगे अपन। क्या लिखेंगे? निम्निष्ठ हेतु पथांतर। निम्निष्ठ के लिए पथांतर डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है एन लेमडा। क्या होता है? एन लेमडा। तो एक्स एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो डेल्टा की जगह एन लेमडा रख देंगे, एन लेमडा अपॉन ए इंटू डी, ठीक है। अब कौन सा, ये तो निम्निष्ठ के लिए है, आपको कौन सा निम्निष्ठ चाहिए? प्रथम निम्निष्ठ। तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो अपन लिखेंगे प्रथम निम्निष्ठ हेतु n इज इक्वल्स टू 1। तो इस n की जगह भी 1 आ जाएगा, इस n की जगह भी 1 आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल्स टू 1 लेमडा अपॉन a इंटू डी। तो x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा अपॉन a इंटू डी, ठीक है। सॉरी, ये है आपकी x1 की वैल्यू, ठीक है। आपको इसका डबल करना है, ये तो x1 की वैल्यू आई है, आपको क्या करना? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू x1 करना है, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू x1। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू x1 की मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ, तो लेमडा अपॉन a इंटू डी, ठीक है। ये आपके केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई आ गई। इसमें देखो ये चौड़ाई सेम वैसी है जैसी फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी। फ्रिंज चौड़ाई में यहाँ d था, a की जगह क्या था? d, क्योंकि यहाँ हमने दोनों स्लिटों के बीच की दूरी निकाली थी, वो मानी थी, वो थी d, और इसमें मानी है a। तो ये सेम फ्रिंज चौड़ाई जैसा है,
और इसका डबल। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई की 2 गुनी होती है। ठीक है, ये है आपकी फ्रिंज चौड़ाई, सॉरी केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर से पहले अपन देखते हैं कि ये फ्रिंज चौड़ाई किस पर निर्भर करती है, सॉरी केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई है वो किस पर निर्भर करती है। देखो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य के समानुपाती, कैपिटल डी मतलब अवरोधक या द्वारक से पर्दे की दूरी, उसमें तो दोनों पर्दों के मध्य दूरी थी व्यतिकरण में तो, लेकिन विवर्तन में अवरोधक या द्वारक से पर्दे की दूरी इसके भी समानुपाती। और स्मॉल ए है अवरोधक या द्वारक का आकार, उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले अपन देखेंगे किस पर निर्भर करती है वो बात। अब हम देख रहे हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई की निर्भरता। ठीक है, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई है वो किस पर निर्भर करती है। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई का अभी हमने निकाला है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। तो ये समानुपाती होगा तरंग दैर्ध्य के। तो नंबर 1 लिखेंगे तरंग दैर्ध्य, जो आपतित प्रकाश है उसके तरंग दैर्ध्य लैम्डा के समानुपाती होती है, अर्थात ओमेगा समानुपाती लैम्डा। ओमेगा जो है लैम्डा के समानुपाती है। नंबर 2 स्मॉल कैपिटल डी के भी समानुपाती। कैपिटल डी क्या है, अवरोधक या द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी। अवरोधक या द्वारक से पर्दे की दूरी के समानुपाती होती है। ठीक है, ओमेगा समानुपाती डी। और स्मॉल ए है अवरोधक या द्वारक का आकार। तो अवरोधक या द्वारक के आकार के व्युत्क्रमानुपाती। होती है, यानी ओमेगा व्युत्क्रमानुपाती ए। ठीक है, लैम्डा के और डी के, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, डी अवरोधक या द्वारक से पर्दे की दूरी, इन दोनों के तो समानुपाती। और स्मॉल ए यानी अवरोधक या द्वारक का आकार, इसके व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ठीक है, देखते हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन। इससे पहले मैं एक टॉपिक विवर्तन में तीव्रता वितरण ग्राफ आपको बता देता हूं। विवर्तन जैसे व्यतिकरण में पढ़ा था, वैसे ही विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण ग्राफ या तीव्रता ग्राफ। ठीक है, तीव्रता का ग्राफ किस प्रकार होता है व्यतिकरण प्रतिरूप में, जैसे हमने साइड में बनाया था ठीक वैसा ही होता है। ये अपन सेंटर मानते हैं, तो सेंटर पर इस प्रकार से आपको मैक्सिमम मिलेगी, फिर ऐसे तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक ऐसे ही इधर होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपको मिलेगा। ये होता है तीव्रता वितरण ग्राफ, तीव्रता आई। ठीक है, इधर आप लैम्डा ले सकते हैं या फाई ले सकते हैं, जो भी हो।
कलांतर ले लेंगे, चलो पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ऐसे पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, ये कलांतर हो जाएगा। ये होता है तीव्रता वितरण ग्राफ विवर्तन में। व्यतिकरण में ये ग्राफ बराबर चलता है, इसमें केंद्र पर तो मैक्सिमम मिलता है, इसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, अब देखते हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट अंतर तो ये होता है, जैसे व्यतिकरण एक तरफ लिख दूं, एक तरफ विवर्तन। इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। नंबर 1, इसमें एक स्लिट की आवश्यकता होती है, व्यतिकरण में 2 स्लिट की आवश्यकता होगी, तो इसमें होगी एकल स्लिट की आवश्यकता, एकल स्लिट या अवरोधक या फिर द्वारक की आवश्यकता। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है नंबर 2, व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई समान होती है, फ्रिंज चौड़ाई समान होगी और इसमें होगी असमान। ओके, तीसरे नंबर पर द्वित या अद्वित फ्रिंजों की तीव्रता समान मिलेगी, इसमें तीव्रता असमान मिलेगी, अलग अलग तीव्रता आ रही है, देखो आपके सामने है। ठीक है, चौथे नंबर पर इसमें जहां उच्छिष्ट मिलता है, ठीक है, उच्छिष्ट मिलता है, तो व्यतिकरण जो है इसमें द्वित तथा अद्वित फ्रिंज मिलती हैं। इसमें उच्छिष्ट तथा निम्निष्ठ मिलते हैं। ठीक है, उच्छिष्ट तथा निम्निष्ठ मिलते हैं। इसके बाद इसका लास्ट अंतर है 5वां, वो है कि निम्निष्ठ की तीव्रता व्यतिकरण में तो होती है 0। व्यतिकरण जो है इसमें निम्निष्ठ मतलब अद्वित की तीव्रता 0 होगी, इसमें तो 0 होती है। ठीक है, और इसमें निम्निष्ठ की तीव्रता 0 नहीं होगी, निम्निष्ठ की तीव्रता 0 नहीं होगी। इसमें तो निम्निष्ठ मतलब अद्वित जो फ्रिंज होती है उसकी तीव्रता 0 मिलती है, इसमें 0 नहीं मिलती है। यह है इसका अंतर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सकें। पहले तो केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखा की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है वो, इसके बाद इस विवर्तन में तीव्रता वितरण ग्राफ, फिर व्यतिकरण और विवर्तन में मुख्य अंतर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।